बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ महमूद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्मोक के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को पिछले कई रोज से स्मोक का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने 11 और 12 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का एक प्रोग्राम जो है वो मुरतब किया है, लेकिन दूसरी तरफ माहिरीन माहौलियात ने मसनूई बारिश के आइडिया को ही मुस्तरद कर दिया है। माहिरीन माहौलियात ने मसनूई बारिश के मुतबादल के तौर पर एक और अहम आइडिया दिया है। वो आइडिया क्या है, इस व्लॉग में आपके साथ मैं वो भी शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मसनूई बारिश के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने जब लाहौर में स्मोक की एक शिद्दत शुरू हुई तो उसी वक्त एक ज़हन साजी शुरू की थी, प्रोग्राम बनाया था कि लाहौर में जो है वो मसनूई बारिश की जाएगी। आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर में भी स्मोक के दौरान जो है वो लाहौर में मसनूई बारिश की गई थी, लेकिन वो बारिश इस तरह की थी कि हमें जो है वो सरकार के जरिए ये मालूम हुआ था कि लाहौर के फलां फलां इलाके में चंद बूंदे जो हैं वो पड़ी हैं। और उस वक्त ये दावा किया गया था कि उस मसनूई बारिश बरसाने के ऊपर हुकूमत के 35 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन उस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब जो थे सैयद मोहसिन नकवी साहब थे, इन्होंने इसको दावे को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, इतनी बड़ी खतीर रकम जो है वो इसके ऊपर खर्च नहीं हुई। खैर, इस साल फिर जो है वो जब स्मोक की सूरत हाल शुरू हुई तो पंजाब हुकूमत ने एक ऑप्शन के तौर पर यह कहा कि हम जो है वो मसनूई बारिश जो है वो बरसाएंगे, लेकिन मसनूई बारिश के लिए ज़रूरी ये है कि हवा में, माहौल में कुदरती तौर पर जो है वो बादल मौजूद हों। तो अभी जो महकमा मौसमियात ने एक रिपोर्ट दी थी, उन्होंने ये कहा कि 11 और 12 दिसंबर को जो है वो लाहौर में बादल होंगे, उनमें पानी जो है वो नमी जो है वो तकरीबन 30% तक होगी। अगर इतनी नमी होती है तो इसके ऊपर जो है वो केमिकल का छिड़काव जो है वो किया जा सकता है। इसके लिए आर्मी एविएशन के जो है वो तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं। वो बारिश जो है वो अगर जिस तरह महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है, 11 और 12 नवंबर को अगर बादल होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो ये केमिकल का छिड़काव किया जाएगा और फिर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश होगी। इसके ऊपर लागत कितनी आएगी, हुकूमत ने ये कोई फिगर तो नहीं बताई, लेकिन करोड़ों रुपया इसके ऊपर जो है वो खर्च होगा। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ जो माहिरीन माहौलियात हैं वो कहते हैं कि मसनूई बारिश जो है वो स्मोक के मसले का हल नहीं है। पिछले साल भी हमारे करोड़ों ना सही लाखों रुपए तो खर्च हुए होंगे इसके ऊपर, लेकिन उसका हल क्या निकला था? 3-4 दिन के लिए ये है कि वो स्मोक नीचे बैठ गई थी। और अभी भी जो सेक्रेटरी माहौलियात हैं वो खुद ये कह चुके हैं कि मसनूई बारिश इस मसले का कोई मुश्किल हल नहीं है। इससे सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि चंद दिन के लिए स्मोक जो है, जो ज़रात इस वक्त फ़िज़ा में मौजूद हैं, जिनकी एक लहर हमें नज़र आती है, विजिबिलिटी है, ये ज़रात जो है वो बारिश के पानी के साथ नीचे बैठ जाएंगे और चंद दिन के लिए लाहौर की फ़िज़ा जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस हवाले से हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अव्वल तो ये कि ये जो इन दिनों ये सीज़न चल रहा है, आम तौर पर नवंबर के जो पहले 2 हफ्ते होते हैं, इनमें बारिश का आम तौर पर इम्कान ही कोई नहीं होता। बारिश के लिए ज़रूरी है कि बादलों में एक अच्छी खासी नमी जो है वो 30-40% तक जो है वो नमी होनी ज़रूरी है और उसी वक्त जो है वो उनके ऊपर आप छिड़काव करेंगे तो वो बारिश होगी। लेकिन उन्होंने साथ इसका एक खतरा भी जो है ना उसकी भी निशानदेही की है। और उन्होंने ये कहा कि जब आप किसी केमिकल का छिड़काव करेंगे तो वो केमिकल जो है वो बारिश के पानी के साथ ज़मीन पर आएगा और उसके फिर यहाँ भी कीमियाई जो असरात हैं वो बाकी चीज़ों के ऊपर मुरतब होंगे। इसी तरह अरब मुल्कों में इसकी चीज़ें ये सामने आ चुकी हैं। इसका ये साइड इफ़ेक्ट जो है वो भी हो सकता है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह पिछले साल की उन्होंने मिसाल दी कि बारिश के लिए इतना ये मसनूई बारिश की गई थी, लेकिन वो कोई बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। अ, वही सूरत हाल इसका का हमें जो है इस वक्त भी सामना करना पड़ सकता है कि हम मसनूई बारिश करेंगे लेकिन वो कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। लिहाजा इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऐसे कोई ठोस इक़दामात उठाए जाएँ जिससे स्मोक जो है वो इसको मुस्तकिल तौर पर कम किया जा सके और इसको जो है वो ख़त्म करने की तरफ हम लोग जाएँ। एक और माहिर माहौलियात जो कि खुद एक एनवायरमेंटल लैब को जो है वो चला रहे हैं, उनसे हमारी जो है वो बात हुई, अलीम भट्ट साहब। उन्होंने एक बड़ा इसका बेहतरीन हल जो है वो पेश किया है। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त इंडिया को भी स्मोक का सामना है, चीन को भी स्मोक का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ क्या क्या किया जा रहा है कि मसनूई बारिश की बजाय जो है वो
मसनूई शावरिंग करने के लिए, जो पानी की शावरिंग करने के लिए गाड़ियाँ जो जिनको जो वो मिस्ट कैनन कहते हैं, वो इस्तेमाल की जा रही हैं। अगर हम भी वो इस्तेमाल करें, तो उससे जो है वो स्मोक जो है उसको काफ़ी हद तक जो है वो कम किया जा सकता है। ये जो मिस्ट कैनन है, ये तकरीबन कोई 50 से 60 फुट तक पानी जो है वो इनसे जो है वो शावरिंग की जा सकती है। बड़े तेज़ी के साथ और ज़ोर के साथ ये जो वो बारिश की जाती है, जिस तरह आम तौर पर वाटर कैनन यूज़ की जाती है, आपने देखा होगा जब कभी कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो पुलिस यूज़ करती है मुज़ाहिरीन को भगाने के लिए। तो ये ज़रा जो मिस्ट कैनन होती है, ये उससे ज़रा बड़े साइज़ पर होती है। इसमें पानी जो है एक फ्लो के साथ और तेज़ी के साथ 50-60 फुट तक जाता है। अलीम भट्ट ये कहते हैं कि ये जो स्मोक के ज़रात होते हैं, जो हमारी इसमें नमी के साथ शामिल हो जाते हैं, धुंध के साथ शामिल होके एक लेयर बना लेते हैं। ये चूँकि हवा इन दिनों जो है वो बंद हो जाती है, उसकी रफ्तार बहुत कम होती है, तो ये ज़रात बहुत ऊपर नहीं जाते। चूँकि गर्मियों में चूँकि ये आलूदगी हवा में मौजूद होती है, लाहौर की फ़िज़ा कहते हैं ना कि पूरा साल ही आलूदा होती है, वो ये ज़रात पूरा साल ही रहते हैं, लेकिन उन दिनों चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये ज़रात जो है वो बिखर जाते हैं। सर्दियों में चूँकि नमी बढ़ जाती है, हवा बंद हो जाती है, तो ये ज़रात जो है वो बिखर नहीं पाते, तो फिर ये एक लेयर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो जब हम कैनन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये ज़रात पानी के साथ जो है वो नीचे बैठ जाएँगे और इसके ऊपर हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। हुकूमत अगर चंद गाड़ियाँ ले लेती है और जो अहम सड़कें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से फैल रही है। खुद जो अर्बन यूनिट की रिपोर्ट है लाहौर के हवाले से, उसमें ये कहा गया कि तकरीबन 83% जो आलूदगी है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से है। नमी के साथ शामिल हो जाते हैं, धुंध के साथ शामिल होके एक लेयर बना लेते हैं। ये चूँकि हवा इन दिनों जो है वो बंद हो जाती है, उसकी रफ्तार बहुत कम होती है, तो ये ज़रात बहुत ऊपर नहीं जाते। चूँकि गर्मियों में चूँकि ये आलूदगी हवा में मौजूद होती है, लाहौर की फ़िज़ा कहते हैं ना कि पूरा साल ही आलूदा होती है, वो ये ज़रात पूरा साल ही रहते हैं, लेकिन उन दिनों चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये ज़रात जो है वो बिखर जाते हैं। सर्दियों में चूँकि नमी बढ़ जाती है, हवा बंद हो जाती है, तो ये ज़रात जो है वो बिखर नहीं पाते, तो फिर ये एक लेयर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो जब हम कैनन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये ज़रात पानी के साथ जो है वो नीचे बैठ जाएँगे और इसके ऊपर हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। हुकूमत अगर चंद गाड़ियाँ ले लेती है और जो अहम सड़कें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से फैल रही है। खुद जो अर्बन यूनिट की रिपोर्ट है लाहौर के हवाले से, उसमें ये कहा गया कि तकरीबन 83% जो आलूदगी है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से है। तो अगर हम लाहौर की बड़ी सड़कों के ऊपर ये काम करें, तो इससे जो है वो इस मसले से जो है वो निपटा जा सकता है। गो कि हुकूमत खुद भी सड़कों के ऊपर पानी का छिड़काव कर रही है, लेकिन ये छिड़काव इस तरह की, ये जो ज़मीन से मट्टी उठती है, ये इसको जो है वो बिठा देती है। वो जो उन्होंने तजवीज़ दी है माहिरीन माहौलियात ने, वो ये है कि हम पानी जो है वो उसका छिड़काव जो है वो ज़्यादा ऊंचाई तक करेंगे, ताकि फ़िज़ा में जो ज़रात मौजूद हैं वो भी नीचे बैठ जाए। जो काम बारिश ने करना है, वो काम जो है वो मिस्ट कैनन से जो है वो लिया जा सकता है। इससे इस मसले को जो है वो हल करने में हमें मदद मिलेगी। आपसे एक नए मौजू के साथ, एक नए व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर।